हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको कॉमर्स का नेक्स्ट लेसन प्लान बताएंगे। टॉपिक आपका होगा बाज़ार। ठीक है, बाज़ार आपको लेसन प्लान बताएंगे आज कॉमर्स का। सेम आपकी डेट हो जाएगी, क्लास आप डाल सकते हैं 6 to 12, कोई सी भी क्लास डाल सकते हैं। सभी में ये यूज़ हो जाएगा बाज़ार, क्योंकि सभी में ये चैप्टर में इंक्लूड होता है। सब्जेक्ट हो गया आपका वाणिज्य। पीरियड आपका डाल सकते हैं जो भी है, थर्ड फोर्थ जो भी पीरियड आपका डाल सकते हैं, फोर्थ पीरियड या सिक्स पीरियड। टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 35 मिनट। यहाँ पे आप स्कूल का नाम डालेंगे, फिर वही आप डालेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, विधियाँ, पूर्व ज्ञान। सामान्य उद्देश्य में आप डालेंगे छात्रों को वाणिज्य के विषय में जागरूक करना। नेक्स्ट हो जाएगा छात्रों को की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों की दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना। उसके बाद आएगा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क क्षमता का विकास करना। ये आपके समान उद्देश्य में 5 पॉइंट आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और रुचि आएगा। ज्ञान में आप डालेंगे सभी छात्र व्यापार से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, सभी छात्र बाजार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अवबोध में डालेंगे छात्र बाजार के रूप के बारे में बता सकेंगे, छात्र व्यापार की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आप डालेंगे अनुप्रयोग में सभी छात्र बाजार के क्षेत्र को विश्लेषण कर सकेंगे, सभी छात्र बाजार के वर्गीकरण को सुनिश्चित कर सकेंगे। कौशल में डालेंगे सभी छात्र बाजार के कार्यों का चित्रण व अंकन कर सकेंगे। नेक्स्ट डालेंगे सभी छात्र बाजार का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। रुचि में डालेंगे आप नंबर 1 पॉइंट, सभी छात्र बाजार के अध्ययन में रुचि लेंगे। नंबर 2, सभी छात्र बाजार की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके हो गए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट व अन्य सहायक सामग्री। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र बाजार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे। पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, फिर डालेंगे शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। ये आपका फॉर्मेट आप 3-4 पेजों में बना लें। उसके बाद सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों से पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने का आपका उद्देश्य है, इसलिए आप उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे। प्रश्न आप पूछेंगे चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे आपको उत्तर देंगे चाय बनाने के लिए चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती की आवश्यकता होती है। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे ये सभी सामान आपको कहाँ से प्राप्त होता है। सभी छात्र उत्तर देंगे ये सभी सामान हमें दुकान से प्राप्त होता है। दुकान कहाँ पर स्थित होती है। दुकान बाजार में स्थित होती है। बाजार से आप क्या समझते हैं। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में डालेंगे छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में आप डाला छात्रों के विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन में डालेंगे छात्रों आज हम सभी बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षक क्रिया आपने डाली कि सभी छात्र, शिक्षक बच्चों को बता रहा है छात्रों आज हम सभी बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में आप क्या डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपने डाली कथन विधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण में डालेंगे बाजार का अर्थ और उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को बाजार के अर्थ से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में डालेंगे बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। एली के अनुसार बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती हैं। छात्र क्रिया क्या होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी आ जाएगी शिक्षण विधि। आपने स्पष्टीकरण दिया है तो बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न जरूर पूछेंगे। बाजार में किन किन सामानों की दुकान होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बाजार
का क्या अर्थ है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में का आपका उद्देश्य क्या होगा, छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। और विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप 2 से 3 क्वेश्चन, आपकी संख्या होगी विकासात्मक प्रश्न की। बाजार में, पहला क्वेश्चन है, बाजार में क्रेता शब्द से क्या तात्पर्य है। बच्चे उत्तर देंगे, माल को खरीदने वाले व्यक्ति को क्रेता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, बाजार में विक्रेता शब्द से क्या तात्पर्य है। माल को बेचने वाले व्यक्ति को विक्रेता कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, बाजार की क्या विशेषता है। सभी छात्र मौन हो जाएंगे। ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, ये प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपकी शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। जब समस्यात्मक प्रश्न में बच्चे अटक जाएंगे तो आप फिर स्पष्टीकरण देंगे और पाठ्य वस्तु में डालेंगे बाजार की विशेषताएं। और उद्देश्य आपका क्या होगा, छात्रों को बाजार के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। स्पष्टीकरण में डालेंगे, बाजार की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, एक क्षेत्र जहां क्रेता और विक्रेता एकत्र होते हैं और व्यापार करते हैं। दूसरा, एक वस्तु, अर्थशास्त्र में एक वस्तु का एक ही बाजार होता है, जबकि व्यवहार में बाजार में कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी आदि। तीसरा है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, अर्थात क्रय विक्रय के समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका क्रेता और विक्रेता, इनकी उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि बाजार के ये अभिन्न अंग होते हैं। छात्र क्रिया क्या है आपकी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपने की क्या होगी, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप बच्चों को व्याख्या करके बता रहे हैं तो विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। पांचवा है आपका एक मूल्य। क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार को अर्थशास्त्र के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समय के आधार पर अति अल्पकालीन, अल्पकालीन व दीर्घकालीन बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण, अपूर्ण और एकाधिकार बाजार। कार्य के आधार पर मिश्रित, विशिष्ट, ग्रेड बाजार एवं नमूनों द्वारा बिक्री। वैधानिकता के आधार पर उचित बाजार और चोर बाजार। यह आपने बच्चों को स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ पे आप डालेंगे छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो गई आपकी, शिक्षण विधि। उसके बाद आप डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य ब्लैक चार्ट पेपर पे होना चाहिए आपका। उस पर आप डालेंगे टॉपिक, आपने डाला बाजार। बाजार की डेफिनेशन दे देंगे, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। बाजार का वर्गीकरण कितने आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर। यह आपका श्यामपट्ट कार्य हो गया। इसके बाद आप डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में यहाँ डालेंगे शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगी और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर श्यामपट्ट सारांश उतारेंगे। और विधि कौन सी आ जाएगी आपकी, लेखन विधि, क्योंकि सभी बच्चे लिख रहे हैं इसलिए ये आपकी लेखन विधि हो जाएगी। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बाजार से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका बाजार की विशेषताएं बताइए। ये आपके मूल्यांकन प्रश्न होंगे जिससे आपको समझ में आएगा बच्चे जो आपने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है या नहीं। सबसे लास्ट में आप गृह कार्य बताएंगे बच्चों को कॉपी पे करने के लिए। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में आपने बच्चों को क्वेश्चन दिए हैं दो। पहला क्वेश्चन, बाजार के विषय में विस्तार से समझाइए। दूसरा, बाजार को कितने वर्गों में बांटा गया है बताइए। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी लेखन विधि। ये आपका बाजार का लेसन प्लान पूरा हुआ। जल्दी दूसरे लेसन प्लान में मिलते हैं। थैंक यू।